हेलो दोस्तों, हिंदी नेट जेआरएफ कहानी की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम कोशिका घटवार कहानी से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसका लेखक है शेखर जोशी। चलो देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गुसाई का घट किस नदी के किनारे था? सेमहल, महुआ, कोसी, कचनार। इसका सही आंसर है कोसी। गुसाई का घट कोसी नदी के किनारे था। आज का दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मा की शादी किससे हुई थी? किशन सिंह, श्याम सिंह, राम सिंह गोसाई। लक्ष्मा की शादी राम सिंह से हुई थी। कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आई शब्द काला चेरेऊ का क्या अर्थ है? सुहाग चिन्ह, बिंदिया, करधनी, कंगन। काला चेरेऊ का अर्थ है सुहाग चिन्ह। हमारे गांव के राम सिंह ने जीत की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। इस साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शकल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नज़दीक की है। यह कथन किसका है? यह कथन है किशन सिंह की। अगला प्रश्न है, नायक गुसाई सिंह जब फौज से गांव लौटा तो वह कौन सा महीना था? वो था बैसाख की महीना। कोसी का घटवार किस शैली में लिखी गई है? कोसी का घटवार यथार्थवादी, संवाद, पूर्वदीप्ति, भावात्मक। कोसी का घटवार पूर्वदीप्ति यानी फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई है। 15-16 साल की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। यह कथन किस पात्र का है? यह कथन है गुसाई का। 8वां प्रश्न, फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित कहानी है अपना अपना भाग्य, कोसी का घटवार, उसने कहा था, लालपान की बेगम। इसका सही आंसर होगा कोसी का घटवार और उसने कहा था, यानी बी और सी। इसका सही आंसर है बी और सी। आजकल सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछे पहनने लग गया है। कथन किस पात्र का है? यह कथन है नरसिंह का। सर के बालों और बाहों पर एक आटे की हल्की सफेद परत बैठ गई थी। यह पंक्ति किस पात्र के लिए आई है? यह पंक्ति गुसाई के लिए आई है। आकाश में कहीं बादलों का निशान नहीं था। कौन सा महीना बीत रहा था? यह था जेठ की महीना। गुसाई के घट के ऊपर किसका घट था? उमेश सिंह, लक्ष्मा, गुसाई, किशन सिंह। गुसाई के घट के ऊपर उमेश सिंह का घट था। कोसी का घटवार से तात्पर्य क्या है? कोसी नदी का किनारा, प्रेम से किनारा, प्रेम रूपी नदी से किनारा, जिंदगी रूपी प्रेम से किनारा। कोसी का घटवार से तात्पर्य है कोसी नदी का किनारा। नाला पार करके अपने गांव से भैंस कटवा को खोजने के बहाने दूसरे दिन कौन आया था? दूसरे दिन लक्ष्मा आया था। गुसाई को किसकी बदौलत यह अकेलापन उसे मिला? नहीं याद करने को मन नहीं करता। नरसिंह, लक्ष्मा, पैंट, किशन सिंह। इसका सही आंसर है पैंट। कोसी का घटवार कहानी में किस महीने का वर्णन किया गया है? इसमें जेठ और बैसाख महीना का वर्णन किया गया है। ए और सी। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर वह आया था, लॉन्ड्री की धूली, नाकेदार, किस बाली पैंट। वैसे ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था। यहाँ वह सब किसके लिए आया था? उमेश सिंह, धर्म सिंह, नरसिंह, किशन सिंह। यहाँ वह सब आया था किसके लिए?
इसका सही आंसर है धर्म सिंह के लिए, ये धर्म सिंह। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सिर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा क्या खा रही थी? सेमहल, काफल, महुआ, कचनार। इसका सही आंसर है काफल। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें हम? यह किसने कहा था? यह लक्ष्मा के पिता ने कहा था। लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई? धर्म सिंह, लक्ष्मा के पिता, रोमुआ, गुसाई। इसका सही आंसर है रोमुआ। इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इसमें से निकल आएगी। यह कथन किसने किससे कहा? यह कथन लक्ष्मा ने गुसाई से कहा। वह अवश्य कहेगा कि गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ली। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ? जिस पर भी गंगानाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया। गुस्से ने यह कथन किसके लिए कहे हैं? गुस्से ने यह कथन लक्ष्मा के लिए कहे हैं। कब बारी आएगी? रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। यह कथन किसका है? रोमुआ, लक्ष्मा, लक्ष्मा के पिता, धर्म सिंह। यह कथन है लक्ष्मा का। तुम्हारे बच्चे जीते रहे घटवाजी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में न जाने कितनी देर में नंबर मिलता। यह कथन किसने किससे कहा? यह कथन लक्ष्मा ने गुसाई से कहा। लक्ष्मा की पुत्र की आयु क्या थी? लक्ष्मा की पुत्र की आयु 6-7 वर्ष थी। उसने कहा उधर धूप लग रही हो तो इधर आ जा छांव में। यह कथन किसने किससे कहा? यह कथन गुसाई ने लक्ष्मा से कहा। गुसाई ने लक्ष्मा से कहा। अगला प्रश्न है, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता। जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया है। कथन किस पात्र का है? यह कथन है लक्ष्मा का। हाँ यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां? घर में। यह कथन किस पात्र का है? यह कथन है बच्चे का। किसने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथों में दे दिया? गुसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथों में दे दिया। अगला प्रश्न है, लोग ठीक ही कहते हैं औरत के हाथ की बनी रोटियां में स्वाद ही दूसरा होता है। यह कथन किस पात्र का है? यह कथन है गुसाई का। दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। कितना कमाया कितना फूका हमने इस जिंदगी में। यह कथन किसने किससे कहा? यह कथन गुसाई ने लक्ष्मा से कहा। गंगानाथ दाहिने रहें तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं। जी पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। यह कथन किसने किससे कहा? यह कथन लक्ष्मा ने गुसाई से कहा। कभी 4 पैसे जुट जाए तो गंगानाथ जाकर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। यह कथन किसने किससे कहा? यह कथन गुसाई ने लक्ष्मा से कहा। कुर्सी का घटबार कहानी में कौन सा चित्रित नहीं है? लक्ष्मा की विवशता तथा आर्थिक कठिनाइयों का चित्रण इसमें दर्शाया गया है। एकाकी जीवन का चित्रण दर्शाया गया है।
ग्रामीण अंचलों में फैले अंधविश्वास को दर्शाया गया। सामाजिक चेतना चित्रित नहीं है, तो इसका सही आंसर है ये वाला, सामाजिक चेतना। कोशिका घटवार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? प्रतीक, कल्पना, हंस, इंदु। कोशिका घटवार कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई। कोशिका घटवार कहानी कब प्रकाशित हुई? कोशिका घटवा 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं, जंगल जात का लिसा ढो ढो कर अपनी गुजरी कर लूंगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। यह कथन किसने किससे कहा? यह कथन लक्ष्मण ने घुसाई से कहा। स्थापना है। शेखर जोशी की कहानी कोशिका घटवार प्रेम की व्यथा, समाज के परिदृश्य और जीवन की परिचायक को दिखाती है। ये सही है। तर्क है। यह कहानी की मूल संवेदना अकेलेपन से भरा हुआ जीवन, गरीबी और दरिद्रता का उल्लेख करता है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही। भाग्य की विडंबना और परिस्थितियों के दुष्चक्र में फंसे दो प्रेमियों की करुण कथा किस कहानी में बने थे? इसका सही आंसर होगा कोशिका घोटवा। आज का अंतिम प्रश्न है। स्थापना है। कोशिका घटवा पूर्वदीप्ति शैली में लिखी गई कहानी है। तर्क है। यह कहानी निस्वार्थ प्रेम की भावना को दर्शाती है। ये दोनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और आर सही।